जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सिम्पसन 3/8 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। इसमें हमें देखिए टेकिंग h इक्वल टू 1/5, इसमें हमें h की वैल्यू गिवन है। तो हम पिछला जो लेक्चर हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें h की वैल्यू नहीं गिवन नहीं थी, तो हमने h की वैल्यू फाइंड किया था। तो इसमें h की वैल्यू हमें गिवन है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, h की वैल्यू लिख लेंगे। h की वैल्यू क्या है 1/5, तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है उसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखिए हमारा जो होता है 0a to b y dx, या तो हम ये लिखें या तो हम x0 से xn f of x dx ये लिखें। दोनों बात सेम है, या तो हम ये लिखें या तो ये लिखें, बात एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली अब क्या करेंगे, हम ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते, देखिए हमें एक कोई हमारा डिस्टेंस है a और एक डिस्टेंस है हमारे पास b। तो यहां से यहां जाने में हमें अगर h डिस्टेंस लगता है, यहाँ का मान के चलिए, यहाँ पे एड्रेस है 0 और यहाँ का एड्रेस है 1, 0 से 1 किलोमीटर है मान के चलिए। तो हमें यहाँ पे h की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गिवन है, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2। तो हमें यहाँ से यहाँ जाने में कितना ट्रेवल, मतलब 0.1 का गैप, हमें h का डिस्टेंस हमें क्या दिया है, h की वैल्यू हमारे पास 0.2। तो हम क्या करेंगे 0.2 सॉरी 0.2 है यहाँ पे 0.2। तो 0.2 में क्या ऐड कर 0.2 ऐड करेंगे, फिर 0.2 ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक हमें वन डिस्टेंस ना ट्रेवल ना मतलब ट्रेवल ना कर ले। देखिए जैसे 0 से स्टार्टिंग किया 0.2, फिर 0.2 इसमें ऐड करेंगे तो 0.4, फिर इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो 0.6, फिर 2 ऐड करेंगे 0.8, फिर ऐड करेंगे 2, तो यहाँ से मिलना हमें फाइनल रिजल्ट 1। तो हमें यही करना है, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एक देखिए आपका मेन जो काम होगा ये टेबल सॉल्व करना होगा। अगर ये टेबल बनाना आप जान गए तो सिंपली सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, ये x और ये y। देखिए 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, जब हम इसमें हम 0.2 ऐड करेंगे तो यहां से 1। अगर ये आप टेबल बनाना सीख गए तो उसके बाद सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए अब क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन था f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू क्या है x क्यूब है, या तो f ऑफ x लिखें या तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x क्यूब है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है कि x 0 के रिस्पेक्ट में y का ऑर्डिनेट क्या होगा, 0.2 के रिस्पेक्ट में y का क्या होगा, इन पूरे के रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 0 पुट करेंगे x के स्थान पे, तो y इज इक्वल टू 0 का क्यूब। तो 0 का क्यूब कितना होता है, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, अब इसी में हम पुट करेंगे f ऑफ x इक्वल टू क्या है x क्यूब। इसमें अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू क्या 0.2, 0.2 पुट करके देखते हैं। f ऑफ 0.2 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.2, तो 0.2 का क्यूब, तो देखिए 0.2 का क्यूब, तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी 0.027। उसके बाद हम क्या करेंगे 0.4 क्यूब करेंगे, 0.4 का क्यूब, तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी 0.064। अब जब 6 हम पुट करेंगे यहाँ पे x के स्थान पर
तो 0.6 का पावर क्यूब, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.216, सिर्फ 0.8 पुट करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कुछ ये आप क्या करना कि आप ये रफ में सॉल्व करना, क्योंकि आप एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना, टेबल बना देना। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन रिजल्ट होगा यही होगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब 0.8 पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x क्यूब। तो y की वैल्यू हम जब x की वैल्यू जब हम 0.8 पुट करेंगे तो 0.8 का क्यूब, देखते हैं क्या आता है, 0.8 का क्यूब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी 0.512, यानी कि y की वैल्यू 0.512। अब हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो जब हम y इक्वल टू एक्स क्यूब, जब हम इसमें x के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 आ गया। अब सिंपली हमें क्या पूछा है, यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। तो 3/8 रूल के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जो हमारा फॉर्मूला था a टू बी f of x dx इक्वल टू 3h अपॉन 8 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 रेस्ट। ये हमारा, ये आपको याद करने के लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बताया था। इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, इसी से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारी वैल्यू होती है y0 और ये होती है y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। तो हमारी वैल्यू यहाँ से अगर हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास इसके स्थान पे ये दिया है, तो 0.0 से 1 x क्यूब dx इक्वल टू 3। यहाँ से h की वैल्यू में क्या गिवन थी 1/5, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 8 फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास y0 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास y5 प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 3। इसमें कौन सी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, देखिए y3 होगी और कोई वैल्यू हो रही है और कोई नहीं हो रही है, तो y3 प्लस 3। अब जितनी वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बच गई है उसे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए y0 हमने कंसीडर कर लिया, y5 कर लिया, y3 कर लिया, हमने अभी तक कंसीडर क्या नहीं किया, y1 प्लस y2 प्लस y4, क्योंकि हमने y3 को कंसीडर कर लिया है और y5 को भी कंसीडर कर लिया है। तो दोबारा हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने कंसीडर कर ली उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका बेस सिंपल, अब क्या करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0 to 1 x क्यूब dx इक्वल टू 3 इंटू 0.28 y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 प्लस y5 की वैल्यू क्या मिली हमें 1 प्लस 2y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y3 की वैल्यू है हमारे पास 0.216 प्लस 3y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.027 प्लस y2 की वैल्यू 0.064 प्लस y4 की वैल्यू है हमारे पास 0.512। अब क्या करेंगे, इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप ये टेबल बनाना सीख गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, बेसिक क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, उस फॉर्मूले को देखते हुए, देखिए आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये आप क्या करना, साइड में रफ में लिख लेना। तो इसे देखते हुए आप इस टेबल की हेल्प से इस फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो आपको पेपर में ये फॉर्मूला लिखना है ये। तो आप क्या करेंगे, इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो 3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 8, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी वैल्यू आ रही है 0.075, ये 1 प्लस, जब इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 2 इंटू 0.216, तो यहां से हमारी ये वैल्यू आ रही है 0.432
2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.027 प्लस 0.064 प्लस 0.512। तो यहां से हमारी वैल्यू आ रही है 1.809। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 0.432 प्लस 1.809, देखिए 0.075 इंटू, यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 3.241। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 0.075, तो यहाँ से जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 0.243, यानी 0 से 1 x क्यूब dx। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.243। देखिए आपको हम एक बार फिर से इसका वर्किंग रूल बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि सिम्पसन 3x से सॉल्व करना है कि 1/3 से सॉल्व करना है कि ट्रेपेजॉइडल से करना है। तो इसमें हमें h की वैल्यू दिया है। अगर हमें क्वेश्चन में h की वैल्यू नहीं दी होती है तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि h की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद h की वैल्यू में गिवन थी तो हमने ये कंपैरिजन इसके साथ किया, तो a की वैल्यू हमें 0 मिली और b की वैल्यू हमारे पास 1 है अगर इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x क्यूब मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली जो हमें हमें ये दिया है इंटरवल 0 से 1, 0 से 1 के बीच में जो हमारे पास 0.2 h का वैल्यू है, तो उसमें हम 0.2 ऐड करेंगे, फिर 0.2 ऐड करेंगे, फिर 0.2 ऐड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमें 1 न मिल जाए। तो हमने ये 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 यानी कि 2 का हमारा गैप है। तो उसके बाद हमने 0 से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 0.2 से y के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड किया, फिर 0.4 से इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड की। उसके बाद क्या करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूले में अगर ये मेन फॉर्मूला नहीं है, ये आपको हमने याद करने के लिए बताया। इस फॉर्मूले को देखते हुए आप इस टेबल से ये जो अपना फॉर्मूला होता है उसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा रिजल्ट आया है उससे हमने वैल्यू फाइंड की, वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हमने रिजल्ट फाइंड कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।